नौकरी बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ये बेरोज़गारी का कलंक यानी ये बेरोज़गारी का धब्बा हटना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अंतिम समय में बहुत बढ़िया तैयारी चाहिएगी। ये समय बर्बाद मत करो यूट्यूब पर। ये मैं लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ समय के लिए मैं वीडियो नहीं डालूँगा, क्योंकि जो आवश्यक होंगे वही वीडियो डालूँगा, आवश्यक बात होगी वही डालूँगा। और वैसे भी मैं आवश्यक ही चीज़ें डालता हूँ, लेकिन एक बार के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मुझे पता है आपका समय कितना मूल्यवान है। अगर ये समय आप खराब कर देंगे तो बाकी समय ये लौट के नहीं आएगा। और मैं आपका समय खराब करूंगा, इसका मतलब मेरे से खराब आदमी इस दुनिया में नहीं है, जो इस बेरोजगारी के टाइम में बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि एक बार के लिए मैं ये वीडियो बंद कर दूं। जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी आपके लिए वो मैं पहुंचाता रहूँगा, लेकिन एक बार के लिए मैं थोड़ा बंद कर रहा हूँ, ख़राब की चीज़ें नहीं डालूँगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये अंतिम समय, इसमें सिर्फ किताबें पढ़िए, बाकी व्यर्थ में यूट्यूब वगैरह पर मत देखो कोई भी चीज़, क्योंकि चीज़ें किताबों से ही आनी है। अगला एग्जामिनर किताबों से ही क्वेश्चन पूछेगा। फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता आपको। देखिए दोस्तों, ये बहुत मूल्यवान समय आपके लिए, एक एक मिनट कीमती है। अगर आपका मूड खराब हो जाता है या पढ़ने का मन नहीं करता, तो 5-10 मिनट आप सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो और वापस से रिफ्रेश हो जाइए। इस समय में आपको मैं अगर सलाह दूंगा, मोटिवेशन करूंगा, तो कोई काम की बात नहीं है। इसमें आपके लिए मोटिवेशन सिर्फ आप हैं। आपको एक नया मोटिवेशन बनाना है, आपको एक नया इतिहास बनाना है। नहीं, मैं कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेके आ रहा फिलहाल, क्योंकि मुझे पता है नई नई अलग अलग कोई दूसरी गाइड बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो सबका अलग अलग है, इसलिए मैं नहीं लेके आ रहा। बाकी बहुत सारे फर्स्ट रैंकर्स हैं इधर, बाकी हैं जीआरपी के, जोधपुर कमिश्नरेट के, तो उनका मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा। कारण यही है कि किसी का इंटरव्यू नहीं ले रहा एक बार, यही कारण है कि मैं समय खराब नहीं करना चाहता। तो क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लिए जल्दी जल्दी। सर प्रैक्टिस सेट में 100 नंबर ही आ रहे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है दोस्त उसको रिवाइज करो और लिखो। जो चीज़ें याद नहीं है, रट्टे मारना शुरू करो एक बार जीके के। कहाँ आपके मॉडल पेपर में देखो कहाँ मेरे कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करो, नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ भाई, स्टूडेंट का टाइम खराब मत करो। बिल्कुल नहीं करूँगा भाई, लेकिन आप भी एक शपथ लीजिए कि आगे आने वाले समय में मैं यूट्यूब पे फालतू की वीडियो नहीं देखूंगा एग्जाम तक। मेरा कहना तो यही है कि ये समय लौट के नहीं आएगा, चला जाएगा तो, नहीं तो फिर भर्तियां आगे समय लगेगा आने में। और यही राणा सांगा वगैरह सारी चीज़ें, महाराणा प्रताप, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कंप्यूटर वही इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, रीजनिंग में वही कथन निष्कर्ष, बदलने वाला कुछ है नहीं करंट जीके के सिवाय। सर आप मस्त आप सर आपका लास्ट टाइम पर कैसे तैयारी करें करी थी, ये पूछ रहे हैं। लास्ट टाइम पर भैया मैं तो किताबों से पढ़ता था, रहता था। जब मूड ऑफ हो जाता था तो कोई मॉडल पेपर निकाल लेता था, कोई टेस्ट पेपर सोल्व कर लेता था, और बाकी मॉडल पेपर भी मैंने ऑफलाइन किताब से ही लगाए थे। लास्ट टाइम तो ये था। और मैं समय खराब हो जाता था तो मैं उस समय को रात में निकालने की कोशिश करता, सोने के टाइम में। और लास्ट टाइम में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लाइब्रेरी इस वजह से ज्वाइन की क्योंकि घर पे तैयारी इतनी हो नहीं पाती थी, डिस्टरबेंस होता था, तो मैं घर से बाहर शहर में चला गया, तारानगर, उधर लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहीं रहता था। जयपुर की मेरिट क्या रहेगी? जयपुर की मेरिट सभी जिलों की 120 प्लस का टारगेट रखो एक बार। विनेश बोल रहे हैं सर जयपुर कमिश्नरेट से एससी मेल की फिजिकल के लिए कट ऑफ रही थी 2019 में, पता नहीं इस बात का, आरटीआई से पता कर लो।
लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते थे। जब मन करता था ना तब भी पढ़ने लग जाता, मन नहीं करता था तब थोड़ा रेस्ट कर लेता, बाकी कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पॉइंट 25 से रहा था बी पार्ट में 2018 में, तो मुझे उस पॉइंट की पूर्ति करनी थी। यानी एक एक नंबर मेरे लिए आवश्यक था कि मैं एक एक नंबर कैसे जुटाऊं। और भगवान की दया रही कि जनरल से 18वीं रैंक प्राप्त हो गई जयपुर से। तो नेक्स्ट बार हो गया, किस्मत ने भी साथ दिया और थोड़ी मेहनत भी उसके बाद ज़्यादा की। सर रट्टा कैसे मारें? रट्टा कैसे मारते हैं, जैसे आपको याद रहे ना, जैसे कखेगड़ा आपको याद है कैसे रहे थे, वो रट्टे ही तुम्हारे होंगे, समझे क्या? वैसे ही, यानी उसका 5-10 बार पढ़ो उस चीज को, वो रट्टे होते हैं। कमलेश बामनिया, जय हिंद सर, सभी को जय हिंद। थैंक यू सर, आपकी गाइड मेरे लिए बहुत फायदा दे रही है। बिल्कुल फायदा तो देगी क्योंकि हमने उसको जिया है। भले ही आप कुछ गलत लोग भी हैं यहाँ जो कमेंट करें, बाकी मेरे साथ जो आप बीती है वो आपको बता रहा हूँ। आपका समय नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मुझे, मैं जिन परिस्थितियों से निकल के आया हूँ, जिस गरीबी से निकल के आया हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट में क्या बीतती है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपका समय खराब करूँगा और आपके ऊपर कोई इफेक्ट, गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसा कोई मेरे हिसाब से नहीं चाहता होगा बुरा किसी का। भरतराम प्रियार बोले, कंप्यूटर में अब की बार कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन ही आएंगे। पिछली बार ही 30 आए थे, इस बार ही 30 आएंगे। राजवंत की मेरिट क्या थी सर? हेमंत सुतार बोल रहे हैं, पता नहीं, मेरिट का तो आप आरटीआई से पता कर सकते हो, या फिर लास्ट के समय में राजस्थान पुलिस साइट डाल देगी पिछली मेरिट। सर आपके कितने नंबर थे पेपर में? बार बार बता दिया धर्मेंद्र प्रजापत, बहुत बार बता रखा है। मेरे 58.50 नंबर थे, यानी 58.5। एससी कैटेगरी टारगेट अजमेर में 50 आए नहीं हुआ। देखिए दोस्त, मेरा पहली शिफ्ट में पेपर था, पहले ही दिन, तो लोगों को पता नहीं था कि इस प्रकार का पेपर आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो जयपुर का थोड़ा हार्ड पेपर था, इसलिए वहाँ की थोड़ी मेरिट कम गई। बाकी ये नहीं है, आप भी कोशिश करना कि जो पेपर हो ना पहली दूसरी शिफ्ट में, उसी प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लेना। बाकी अलग मत पढ़ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लेना। पेपर जरूर देख लेना पहली दूसरी तीसरी शिफ्टों के, जा बहुत काम देंगी आपके वो चीजें। टारगेट बताओ, 120 प्लस का बता दिया। लखन पटेल किंग बोल रहे हैं, सोजा अभी करते हैं इसका तो इलाज। ये फालतू के कमेंट मत करा करो भाई, आपसे विनती है। सही गुजर भाई, बी पार्ट के लिए क्या पढ़े? बी पार्ट के लिए भैया सब कुछ बता रखा है। सर ड्राइवर के बारे में बताओ। ड्राइविंग टेस्ट अलग होता है बेस, वहां पर आपकी ड्राइविंग देखी जाती है, गाड़ी चला के देखते हैं, वो चलवा के देखते हैं। तो आप टेंशन मत करिए, पहले पेपर पास करो, बाद में देखें। 130 स्कोर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। गणपत गुजर, तरुण तंवर, चश्मा चलेगा क्या? भाई मैं कह दिया मेडिकल नॉर्मल होता है, नो टेंशन। रमेश बिश्नोई, सर आप बहुत सही कहते हो, बिल्कुल। आर एस मेघवाल बोल रहे हैं, पीडीएफ बहुत है क्या? बिल्कुल बहुत है, पीडीएफ काफ़ी है, इनफ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक 115 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। बढ़ाओ, 120 के ऊपर लेके आओ। राम मेनारिया, सर फिजिकल
कड़ा होगा। फिजिकल आपकी रेंज में होता है। जैसे मेरा जयपुर के अंदर ही हुआ था, आरपीए के अंदर, पानीपत आरपीए के अंदर। विकास कुमार प्रजापन, जय हिंद सभी को। गायत्री चौधरी बोल रही है हाय। तो ये हाय हेलो वाली चीजें मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये चोचले बड़े लोगों के होते हैं। तो हाय हेलो राम राम कर लिया करो सभी, बेस कोई दिक्कत नहीं है। हाय हेलो बाद की बातें हैं। भाई यूपी पुलिस में एज कब से काउंट होगी? भाई यूपी पुलिस का तो पता नहीं है, मेरा साथी है, उससे पूछ के बताऊंगा। उसका सिलेक्शन हुआ था यूपी पुलिस में, तो उससे पूछ के बता देंगे। टेलीकम्युनिकेशन कैसी जॉब है? बहुत अच्छी जॉब है। जॉब कोई खराब नहीं होती। अगर आपके पीछे से ये बेरोजगारी का टैग हट जाएगा ना, तो सारी जॉब भी अच्छी है। मेरा तो मानना है। बाद में अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर टैलेंट है तो कर लेना। यहाँ भी बहुत सारे आरएएस आईएएस निकले हैं, ये मत सोचो। अगर टैलेंट है तो बिल्कुल बाहर आओगे, निकल के आओगे आप। टैलेंट दिखेगा आपका। यूट्यूब से पढ़ना सही है क्या? पढ़ लो यूट्यूब से, पर फालतू की चीजें मत देखो। जो आपकी काम की वीडियो है ना, पढ़ाई से संबंधित, वही देखो। रघुवीर गुर्जर, राम राम सर जी, सभी को राम राम। सर मेरे 30% तैयारी है और मैं 2 महीने में तैयारी करके पास हो सकता हूँ का? क्यों नहीं हो सकते? मेरा तो मानना ये है, अगर आपने ठान ली ना तो सब कुछ कर सकते हो। पर मेहनत डबल करनी पड़ेगी आपको, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं है बाकी से आगे निकलना है तो। सर अदर स्टेट वालों का क्या चांस है? आरएससी 11 से भरा है। अदर स्टेट का तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, और तो क्या है। और जनरल में काउंट हो गया आप। हर बार सर आप बहुत स्टिक जानकारी देते हो, धन्यवाद आपका। राम बिश्नोई बोल रहे हैं, धन्यवाद। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़े? इंडियन पॉलिटी के अंदर लुसेंट में सब कुछ दे रखा है। और टॉपिक भारतीय जो संविधान है उसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मंत्री परिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजों की नियुक्ति, इस प्रकार से क्वेश्चन जाते हैं। खुशी चौधरी, ट्रेनिंग में घर आने देते हैं क्या? बिल्कुल। 12 सीएल होती हैं ट्रेनिंग के अंदर। आप घर भी आ सकते हो, या कहीं घूम के जाना चाहते हो तो घूम के आ सकते हो। और बाकी हॉलीडे पर आउट पास भी मिलता है 2-3 घंटे का। और मिड टर्म अवकाश होता है, 6 दिन का ब्रेक होता है उसके बीच में। वहाँ आपको अलग से होता है ये सीएल के अलावा। वहाँ कहीं घूम के आ सकते हो, घर भी जा सकते हो। सारे वो आगे की बातें हैं, टेंशन मतलब सब कुछ अच्छा है। वैसे आप तो पढ़ो। और कोई मतलब बड़े घरानों से हैं, जैसे मान लो काफी पैसे वाले हैं, उनके लिए तो सब कुछ ही खराब है। बाकी मैं मानता हूँ, मैं मेरा बता रहा हूँ, जिस मतलब जो व्यक्ति खेती कर रहा है, जिसका पिता खेती कर रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छी है। और उसके लिए तो 100 गुना अच्छी है, क्योंकि खेती से तो हार्ड है नहीं, और खेती में कुछ होता भी नहीं, क्योंकि बारिश समय पर होती नहीं। जहाँ पानी लगता है वहाँ अलग बात है। बाकी खेती में पैदावार अभी कुछ बचा नहीं है, तो वहाँ उसके लिए तो अच्छी है। बाकी तो सबके लिए खराब है ही। चाहे वो तो ऐसे ही रोना रोते रहेंगे, चाहे आरएस हो, चाहे टीचर हो, किस में भी हो। एनसीसी के बोनस कब मिलते हैं? एनसीसी के यानी आपका रिजल्ट में तो कोई नंबर नहीं जुड़ता। ये नंबर जुड़ेंगे आपके फाइनल मेरिट में। मेडिकल होने के बाद जो मेरिट आती है उसमें जुड़ते हैं, बाकी पहले कोई फायदा नहीं है। भाई तारनगर में कहाँ से हो? सोनू, राजस्थान। भाई तारनगर तहसील का हूँ। बाकी पूरा जान के क्या करोगे आप, रहने दो। एजी अलवर क्या बोल रहे हैं? भाई आपने टाइम में आपके कितने नंबर आए थे? भाई बता दिया, बार बार क्या बताऊं यार।
मोइनुद्दीन बोल रहे हैं सर, मैंने 2022 में कांस्टेबल बन के ही दम लूंगा। बिल्कुल भाई, ऐसी सोच रखनी है आपको। सीताराम रायका की ओर से राम राम भाई साहब। बिल्कुल राम राम भाई। देखिए दोस्त, अगर आप लग जाएंगे ना तो राम राम सब कुछ यहाँ करते रहेंगे। अपना महकमा है, इसमें आके यहाँ पर सर बोलना पड़ेगा, चाहे भाई हो चाहे कोई हो, क्योंकि ये अनुशासित महकमा है, सबको सर यूज करना पड़ता है। तो मेरी भी आदत पड़ गई है कि सर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे कोई भी नाम, जैसे रघुवीर गुज्जर ने कमेंट किया है, सर जी कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, तो यहाँ सर उपयोग लेना पड़ेगा नाम के आगे, इसलिए आदत बन गई है। बाकी अपन एक दूसरे से फ्रेंड है और भाईचारा है, अपना भाई की तरह है। बाकी कोई सर्वर नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी यहाँ आओगे तो बोलना पड़ेगा सर। एसआई का पढ़ो आप, हेमंत सुतार बोले। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं भी सोचता हूँ कि कैसे समय निकालूं। सर ऑल पार्ट सिखवाल बुक इनफ। बिल्कुल, आप अपनी एक गाइड पर विश्वास रखो, आपके लिए वो सब कुछ है, चाहे कोई हो। विजय सिंह सिसोदिया बोल रहे हैं सर, जैसलमेर से एक ही फॉर्म भरा है, क्या सिलेक्शन हो सकता है? तैयारी अच्छी है। अरे भैया, होना होगा तो एक में ही हो जाएगा, नहीं तो चाहे 1000 लगा दो। ये मत सोचो ये एक में हो जाएगा कि नहीं होगा। आप तो तैयारी करो। देखिए मेरा मैं बता देता हूँ, जयपुर से मैंने रिस्क लिया, वहाँ ओबीसी की सीट भी नहीं थी, एक सीट थी, वो भी बाद में जो सीटें बड़ी थी उसमें आई थी। तो वहाँ मैंने रिस्क लिया, फॉर्म लगाया जयपुर कमिश्नरेट से, और ये नहीं सोचा कि वहाँ सीट है कि नहीं है। मैं जनरल कैटेगरी सीटें थी तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये मत सोचो कि एक फॉर्म लगाया कि नहीं लगाया। और पहली शिफ्ट में पहला ही पेपर था सर। उदयपुर टीएसपी जनरल की मेरिट का पता नहीं है, आरटीएस से पता कर लो। हरिशंकर गुर्जर बोल रहे हैं राम राम सर। सभी को राम राम भाई। सर मेडिकल में नोकनी की प्रॉब्लम है, निकाल देते हैं क्या? नहीं निकालते, नोकनी की प्रॉब्लम हट जाएगी। गुरुडासन करो, दोनों पैरों की कैंची बनाओ, हाथों की कैंची बनाओ, समस्या दूर हो जाएगी। चश्मा लगा हुआ है, नो टेंशन भाई, बार बार बोल रहा हूं। अशोक बंजारा, सर मेरा चेस्ट 78 है, क्या करूं? चने खाओ, डिप्स लगाओ, हो जाएगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद, राम राम।